जय हिंद दोस्तों। फिर हम आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। पहले हम आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव दिए थे, उसके बाद अब कम से कम 38 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, ठीक है ना। पहला सेट मेरा संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव का रहेगा, एक सेट जिसमें सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो हम दे रहे हैं, एक सेट देंगे, फिर दूसरा सेट बना के हम आप लोगों को बीच प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए, ठीक है ना। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है ना। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। अनुजोड़ छेदम, देखिए अनुजोड़ छेदम अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो अनुच्छेदम, इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर का आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर इसको जोड़ते हैं मनोरंजनम, तो क्या हो जाएगा? मनोरंजनम, ठीक है, आंसर ए का सही होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है ना, लगभग हूबहू पूछा जाएगा, ठीक है। मनोरंजनम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है अ जोड़ ए संधि, तो आप लोग पढ़े होंगे। उसमें देखिए अ जोड़ ए क्या होता है कि मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ए कार हो जाएगा, हो जाएगा अ, ठीक है ना। इसको ए बोलते हैं, इसको अ बोलते हैं। अ जोड़ ए कि मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो कौन सा बनेगा? अ, ठीक है। अब देखिए समास से है, 14 का क्वेश्चन जो है समास से है। दह रक्षा में कौन सा समास है? दह रक्षा में कौन सा समास है? देखिए अव्ययी भाव, भवविहीन, द्वंद्व और तत्पुरुष, कौन सा समास है? तो 14 का जो है डी होगा। 14 का कौन सा होगा? डी। 14 का डी तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। दह रक्षा अगर आएगा तो दह रक्षा में कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुषय परीक्षा, पुरुषाय परीक्षा, पुरुषन परीक्षा, पुरुष परीक्षा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? पुरुषय परीक्षा, पुरुषय परीक्षा क्या हो जाएगा? इसका विग्रह जो होगा पुरुषय परीक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पुरुषय परीक्षा। अब देखिए अगला, देखिए 16 का अंग विकार के अर्थ में, अंग विकार के अर्थ में, यहाँ पे देखिए 16 का क्या है। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है ना। कौन सी विभक्ति होती है? अंग विकार में कौन सी विभक्ति लगी गई है? द्वितीय, चतुर्थी, तृतीय, षष्ठी। तो इसमें जो विभक्ति लगी गई है वह तृतीय विभक्ति लगी गई। इसमें कौन सा विभक्ति लगी गई है? तृतीय। अंग विकार में तृतीय विभक्ति लगी गई है, ठीक है ना। अंग विकार में कौन सी विभक्ति लगी गई है? तृतीय विभक्ति। देखिए अगर हम पूरा डिटेल्स में बताने लगेंगे आप लोगों को तो ये जो ऑब्जेक्टिव का जो है सेशन, ये लगभग बहुत लंबा वीडियो बनता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो याद कीजिए 17 का क्वेश्चन क्या है? 17 का क्या है? बी। 17 का क्या हो जाएगा? बी, कर्मधारय। देखिए किस समास का पहला पद विशेषण होता है? पूछ रहा है 17 में, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? कर्मधारय का। किसका? कर्मधारय का होता है। किसका होता है? कर्मधारय का पद पहला विशेषण होता है, तो कर्मधारय का। धारय का क्या होता है? 18 का देखिए, 18 का क्वेश्चन क्या है। त्रिय डैश चर्यंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? क्या है? एक वाक्य है। क्या है? एक वाक्य है जिसमें एक सुनिश्चित शब्द जो होगा उसको भरना है। त्रिय डैश
चर्यन्ति रेखांकित स्थान पर में उचित विकल्प क्या होगा? मृगानी, मृगा, मृगव, मृगे। क्या हो जाएगा? त्रिय, मृगे, चर्यन्ति क्या हो जाएगा? मृगे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? मृगे। ठीक है ना, मृगे हो जाएगा। ठीक है, मृगा न होगा, मृगे होगा, चर्यन्ति है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? मृगे। तो आंसर सही डी का होगा। समझ गए? आंसर सही डी का होगा। देखिए 19 का क्या है? 19 का आरक्षी लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? ठीक है ना, तो हो जाएगा आंसर बी। कौन सा होगा आंसर? बी। भोत्रार्थाना भय हेतु। ठीक है, भोत्रार्थाना भय हेतु। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं 20 का। ठीक है ना, 20 में चलते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है? आप लोग अगर उपसर्ग पढ़े होंगे उसमें संख्या कितनी है तो ये तो पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ है। उपसर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, देखिए 18 है, 7 है, 20 है, 22 है। आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्गों की संख्या टोटल जो है वो 22 है। कितनी है? 22 है। याद रखिएगा 22 है। कितनी है? 22 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्यागत, प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? तो क्या है? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। ठीक है ना, प्रति, सॉरी बोल रही से प्रत्यय, प्रति है। कौन सा है? प्रति। समझ गए? कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। अब देखियो 22 का, लघुतर में कौन सा तद्धत प्रत्यय है? ठीक है, लघुतर में कौन सा तद्धत प्रत्यय है? तो हो जाएगा इसका आंसर तरफ। क्या हो जाएगा? तरम। तमम्ब है, तरफ है, तव्यत है, मयट है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरफ। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरफ। ठीक है, अब देखिए 23 का, देखिए 23 का, भवंती डैश पुरुषा सर्तवात रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? ते भूय देव गायन्ति। 23 का जो आंसर होगा भवंती देवा पुरुषा सर्वात। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत महिमा पाठ का, अब बुक से है, किससे है? बुक से है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित किया गया है? मतलब किस पुराण से लिया गया है? तो ठीक है, तो लिया गया है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो है भागवत पुराण से। किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। अगर आप बुक पढ़िएगा उसमें मिलेगा आपको, तो किससे लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है। विदुर कौन थे? विदुर कौन थे? राजा थे, मंत्री थे, या सैनिक थे, या सेनापति थे? तो वो क्या थे? एक मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। क्या थे? विदुर एक क्या थे? मंत्री थे। ठीक है, अगर महाभारत आप देखोगे या पढ़ोगे उसमें क्या थे? विदुर कौन थे? एक मंत्री थे। आचरण किसका हनन करता है? आचरण जो है किसका हनन करता है? धन का, लक्षण का, सत्य का, अनर्थ का। तो इसका हो जाएगा लक्षण का। किसका हो जाएगा? लक्षण का हनन करता है। आचरण किसका हनन करता है? तो लक्षण का हनन करता है। पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? स्त्री का। किसका होता है? स्त्री, बहन, भाई, पुत्र। तो किसका होता है? पति जो होता है किसी का, स्त्री का ना पति होता है, तो उसका जो होगा किसका रक्षक होता है? तो रक्षक पूछ रहा है तो स्त्री का होगा। स्थिति, स्थिति शौक्यमूला डैश धावंती जंतवः कहाँ से लिया गया है? ये जो शब्द लिया गया है, शब्द कहाँ से लिया गया है?
और इसमें क्या भराएगा इस डैश में, ठीक है ना, कहाँ से लिया गया है, डैश भी जो कुछ दिया गया और कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो लिया गया है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। स्थितें सौकर्य मूला डैश धावंती जंतवः, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, ठीक है। देखिए अब 29 का, देखिए क्या है, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है, समझ गए। तो ये कथा है, सिर्फ कथा है, लघु कथा, निबंध कथा या कथा या नाटक। तो कथा सिर्फ क्या है, एक कथा है। कर्मवीर एक क्या है, कथा है, क्या है, कथा है। अब देख, बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ, तो शिक्षक की सहायता से। किसकी सहायता से? तो शिक्षक की सहायता से क्या हो गया, आकृष्ट हुए थे। बुक अगर पढ़ेंगे तो आप, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, समझ गया। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चांदी का कंगन, धन, सोने का कंगन, आभूषण, क्या देना चाहता था, वो जो देना चाहता था उसके पास क्या था, सोने का कंगन था। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, पथिक कहाँ फंस गया था, सरोवर में, नदी में, कुआं में। कहाँ फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था। कहाँ फंस गया था, कहाँ फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था, ठीक है। अब देखिए प्रकट हुए, इंद्र किस रूप में, किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए, ठीक है। तो किस रूप में, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। किसके रूप में प्रकट हुए, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, ठीक है। किसके रूप में प्रकट हुए, तो ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। दानवीर कौन था, दानवीर कौन था, तो क्या हो जाएगा आंसर, कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। दानवीर कौन था, कर्ण थे, ठीक है ना, कर्ण थे। कौन थे, कर्ण थे। दानवीर कौन थे, कर्ण थे। समय, अगला देखिए, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 35 का, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है, विद्या का, शिक्षा का, क्षेत्र का, धन का। तो किसका नाश हो जाता है, धन का। किसका नाश हो, सॉरी, विद्या का नाश होता है, हो जाता है। किसका नाश हो जाता है, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है, विद्या का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का। कौन सा देश का, अंग देश का क्या था, राजा था। कर्ण जो था एक अंग देश का राजा था। किस देश का राजा था, अंग देश का राजा था, ठीक है। अब देखिए अगला 37 नंबर का, भत्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए फिर ग्रामर से पूछ दिया आपको, ठीक है, संस्कृत में। भत्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो तव्यत का है। कौन सा है, तव्यत है, ठीक है ना। कौन सा है, भवत्यम में कौन सा, भत्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है होगा आंसर, तव्यत। कतवतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है, गतवान। कौन सा है, गतवान। कौन सा है, गतवान हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, गतवान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम आप लोगों के बीच, ठीक है ना, अगली क्लास में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, जितना हो सके, ठीक है, हम उतना आपको देने का प्रयास करेंगे। एक सेट में यार कितना का रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव का रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी हम एक क्लास लेंगे, और उसके बाद हम एक ही वीडियो में आप लोगों को, ठीक है ना, अब छोटा छोटा याद करने के लिए आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग पढ़िए, समझ गए।